तो जैसे आप इस शिविर में प्रशिक्षण लेने आए हैं, ऐसे अभी तक पतंजलि योगपीठ में 16 लाख भाई बहन प्रशिक्षण ले चुके हैं। उनका रिकॉर्ड है हमारे पास, रजिस्टर्ड है वो। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो ऐसे 16 लाख ले चुके। और इस वर्ष में जो अभी ले रहे हैं, कुछ लेके चले गए हैं, वो संख्या उसमें ऐड नहीं की है, तो ये भी संख्या हजारों में होगी। खैर, जो हम सेवा कर रहे हैं ये हमें कैसे करनी चाहिए? देखो, कोई ना कोई एक्टिविटी तो मनुष्य करेगा। गीता में एक श्लोक आता है कि कोई भी मनुष्य किसी भी क्षण कोई कार्य किए बिना तो रह नहीं सकता है। कोई ना कोई क्रियाकलाप तो करेगा मनुष्य, या तो शरीर से करेगा या तो वाणी से करेगा, और दोनों भी चुप हैं तो मन से करेगा। आपको बिल्कुल किसी कमरे में बिठा दिया जाए कि कुछ काम नहीं करना, तो फिर आप किससे काम करेंगे? मन से सोचेंगे। कुछ तो कुछ करेगा, लेकिन कोई ऐसा क्षण नहीं है जब वो काम ना करे। अब ये जो एक्टिविटी हो रही है हमारी शरीर से या इंद्रियों से या वाणी से या मन से, इसकी अलग अलग कैटेगरी हैं। जब हम बिल्कुल अवेयर हुए बिना, ऐसे ही एक जो हमारा अभ्यास सा बन गया है बचपन से, उस दृष्टि से जब उन क्रियाओं को करते हैं तो उनको बोलते हैं सामान्य कर्म। जैसे मानो आप कहाँ रुके हैं? ये वानप्रस्थ में रुके हैं कि ब्लॉक में? कुछ वानप्रस्थ में, कुछ ब्लॉक में। वानप्रस्थ से यहां तक जब आप चल के आए तो चलते समय मैं चल रहा हूं एक एक कदम, ये बात ध्यान में ही नहीं आती है। अभ्यास है हमारा चलने का, चलते चलते और विचार तो चलते रहते हैं, पर चलने की क्रिया कर रहा हूं ये विचार नहीं आता है। तो वो चलना भी एक कर्म तो है ही। जब कोई छोटा बच्चा चलना सीखता है और उसके पैर डगमगाते हैं तो उसका पूरा फोकस चलने पे ही होता है। उसको लगता है कि मैंने 2-4 कदम बढ़ा दिया आगे, इसका मतलब बहुत बड़ा काम कर दिया मैंने। और माता पिता को भी लगता है हमारा बच्चा चलना सीख गया। क्रिया तो वही है, चलने वाली। उस समय वो इतनी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन आज जब हमारा अभ्यास हो गया तो कभी कभी व्यक्ति ऐसे होता है ना, दिमाग से थोड़ा सा दुखी होता है तो इधर से इधर, इधर से इधर ऐसे घूमता रहता है। उससे पूछे क्या कर रहे हो? बोले कुछ भी नहीं कर रहा। होता है ना ऐसे? कर तो रहा है, घूम रहा है, ये भी तो एक क्रिया है, लेकिन क्योंकि वो उसके प्रति अवेयर नहीं है इसलिए उसको लगता है मैं कुछ भी नहीं कर रहा। ऐसे ही जब हम नहाते समय, खाते समय, बोलते समय, पढ़ते समय, पढ़ाते समय, योग सिखाते समय, बिजनेस व्यापार करते समय, नौकरी करते समय अवेयर नहीं होते हैं तो सुबह से शाम तक ये जितनी भी एक्टिविटी हैं हमारी, वो सब क्या बन जाती हैं? सामान्य कर्म, सामान्य काम या सामान्य कर्म। और उसका फल क्या होगा? सामान्य ही होगा। आप बिना अवेयर हुए वानप्रस्थ से या ब्लॉक नंबर 2 से चल के यहां तक आ गए, सामान्य कर्म था ये, तो इसका फल क्या होगा? सामान्य ही फल होगा। आपको ये भवन मिल गया, बस इतनी बात है, उससे आगे और कोई फल नहीं है। तो उसको कहते हैं सामान्य कर्म। फिर दूसरे होते हैं सकाम कर्म। कोई कामना लेकर के जब हम काम करते हैं, भाई मेरे को वहां पहुंचना है, ये कामना है, मैं यज्ञ इसलिए कर रहा हूं कि मेरे को स्वर्ग की प्राप्ति हो, इसलिए यज्ञ कर रहे हैं, वर्षा हो इसलिए यज्ञ कर रहे हैं, पुत्र की प्राप्ति हो, उनको बोलते हैं सकाम कर्म। इसलिए योग सिखाते हैं हमारा सुयश हो, लोग जाने हमें। इसलिए योग सिखाते हैं कि लोग हमें सेवा करने वाला माने, हम सेवा कर रहे हैं। इसलिए योग कर रहे हैं कि कम से कम इस बहाने से श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पास फिजिकली जाके उनका आशीर्वाद ले सकें, मिल सकें एक ऐसे युग पुरुष से जो इस समय इस धरती के ऊपर भगवान के वरदान के रूप में उतरा हुआ है। ये ऊंची कामना है।
तो कामनाएं फिर दो कैटेगरी की होती हैं, एक निम्न कोटि की कामनाएं, एक उच्च कोटि की कामनाएं। तो उच्च कोटि की कामनाओं को लेकर के जो कर्म करते हैं उनका फल उच्च कोटि का मिलता है। निम्न कोटि की कामनाएं लेकर जो एक्टिविटी करते हैं उनका फल दुखदायी होता है, निम्न कोटि का होता है। हम अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए यदि योग सिखाते हैं, अपने व्यक्तित्व को मिथ्या अभिमान के रूप में दूसरों के सामने रखने के लिए यदि योग, तो उसका सामान्य फल होगा और दुखदायी होगा। वो व्यक्ति ना संतुष्ट नहीं होता है कभी भी। जब भी उससे बात करें वो सबकी शिकायत ही करता है, अजी इस जिले में तो बस केवल एक मैं ही सेवा करता हूँ और बाकी कोई नहीं करते हैं, और जो करते हैं वो भी सब के सब नालायक कोटि के हैं। मेरे जैसा बुद्धिमान तो बस यहाँ में एक मैं ही हूँ। अगर मेरे जैसे सब हो जाएं तो पता नहीं हमारे जिले की क्या हालत बन जाए। घर में भी सब के सब बेकार हैं, बात सुनते नहीं है। जब तक मैं कक्षा लेके वापस आऊं तब तक सोए पड़े रहते हैं। और पड़ोसी तो महानिकम्मे हैं, उनको कितनी बार बताया वो तो उल्टा हमारे को ही नाम रख देते हैं। तो हमेशा एक तड़फन सी रहती है, दिल में तड़फ सी रहती है, संतुष्ट नहीं होता है। तो ये माना जाएगा कि फिर उसकी ऊंची कामनाएं नहीं है। ऊंची कामना जैसे श्रद्धेय गुरुदेव की है कि भाई हम पूरे विश्व को योगी बनाएं, स्वस्थ बनाएं, समृद्ध बनाएं, और जो हमारे ऋषियों के संस्कार थे उन संस्कारों से उनको संस्कारवान बनाएं। तो ये उनकी ऊंची कामना है, और इसलिए वो सारा कार्य करते हुए भी परम प्रसन्न रहते हैं, आनंदमय कोश में रहते हैं हमेशा। 5 कोश है ना हमारे व्यक्तित्व में। एक तो अन्नमय कोश है, ये जो दिखाई दे रहा है फिजिकल बॉडी, इसको शास्त्रों में कहा है अन्नमय कोश। फिर दूसरा है प्राणमय कोश, जो हमारा प्राण चल रहा है, श्वास चल रही है। तीसरा है मनोमय कोश, जो विचार चल रहे हैं वो भी हमारे अस्तित्व का एक पार्ट है। और चौथा है विज्ञानमय कोश, उसका परिचय होता है ध्यान और समाधि में। जब ऋषि समाधि में बैठे तो बाहर की सारी दुनिया से वो डिस्कनेक्ट हो गए और भगवान से वो कनेक्ट हो गए। तो उस समय भगवान ने जो प्रेरणाएं दी, जो ज्ञान दिया, वो फिर उसको हमने कह दिया वो भागवत ध्यान ज्ञान है। वो मानुषी ज्ञान नहीं है, अमानुषी है वो। जैसे वेद की प्रेरणा ऋषियों के हृदय में कहाँ हुई? विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, वो साथ ही साथ है। जब ऐसा ज्ञान विज्ञान खुद अपने अंदर से अभिव्यक्त होने लगता है तो व्यक्ति आनंद में रहता है, उससे अगला आनंदमय कोश है। तो हमने अपने पूज्य गुरुदेव को देखा, पिछले 30-35 वर्ष से तो मैं लगातार ही उनके सानिध्य में रह रही हूं। तो हमने कभी एक क्षण के लिए भी, बहुत प्रतिकूल परिस्थितियां भी आई, संघर्ष भी आए, बहुत खुशी के अवसर भी आए, उपलब्धियों के अवसर भी आए, लेकिन मैंने अपने पूज्य गुरुदेव को ना तो कभी उनके माथे पे कोई दुख का शिकन देखा और ना कभी किसी उपलब्धि को देख करके कभी इतराना देखा, ना कभी घबराना, ना कभी इतराना। ये है निष्काम कर्म का फल। तो मैंने एक बताया सामान्य कर्म, दूसरे बताए सकाम कर्म। सकाम कर्म में 2 कैटेगरी, निम्न कामनाओं को लेकर के, ऊंची कामनाओं को लेकर के। ऊंची कामनाओं को लेकर के जब काम करते हैं तो हम संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि इतने बड़े उद्देश्य के लिए। अब मान लीजिए एक व्यक्ति आए राजस्थान से, तो बोल जी मैं पूरा डिप्रेशन में चला गया आपको सुन सुन करके। महाराज जी बोले ये कैसे हो सकता है, मेरे को सुन सुन के लोगों का डिप्रेशन ठीक हो गया, आपका डिप्रेशन बढ़ कैसे गया? ये तो उल्टा ही हो गया, कैसे हुआ ये? बोले आप रोजाना ऐसे बोलते हैं कि छोटे उद्देश्य के लिए जीना जीवन का अपमान करना है, तो मैं आपकी तरह कोई बड़ा काम कर नहीं पा रहा हूं, और जो छोटा कर रहा हूं उसमें मुझे घुटन होती है कि मैं बड़ा कर नहीं पा रहा। तो ऐसे सोच सोच करके मैं तो डिप्रेशन में चला गया आपको सुन सुन करके।
तो महाराज जी ने कहा कि भाई मैं भी छोटे छोटे ही काम करता हूं रोजाना। बोल देखो आप भी योग कर रहे हो, अभी सुबह मैं भी योग करता हूं, तो ये 2-2.5 घंटे का काम है। तो उसके बाद आप भी थोड़ा सा कुछ भोजन प्रसाद लेते हैं, मैं भी कुछ फल फूल ले लेता हूँ, ऐसे ऐसे करके फिर तो बोले आप ऐसे क्यों बोलते हो, बड़े उद्देश्य के लिए जीना। बोले उद्देश्य तो बड़ा होना चाहिए कि जो भी मैं ये छोटे छोटे काम कर रहा हूं ये सब किसके लिए हैं, भगवान की सेवा के लिए हैं, वो करवा रहा है, उसकी शक्ति से हो रहे हैं, बस ऐसे सोच लिया करो। और भगवान को नहीं जानते हो तो आप ये सोच लिया करो कि मैं बाबा जी के लिए कर रहा हूं, अपने गुरु के लिए कर रहा हूं। तो बस आप ये छोटे छोटे काम ही करो, लेकिन सोचो ये कि मैं अपने गुरु के लिए कर रहा हूं, निश्चिंत रहो आप, उसका फल बहुत सुखदायी ही होगा। फिर वो 1 महीने के बाद फिर आई, बोले अब ऐसे सोचने लगा तो बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो गया, मैं एकदम स्वस्थ हो गया हूं। इसी को निष्काम कर्म कहा। फिर तीसरा होता है पूजा। कर्म ही पूजा है, ऐसे सुना होगा आपने, लिखा भी देखा होगा। एक पूजा जब हम करते हैं भगवान की पूजा, तो हम क्या करते हैं, दीप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, आरती उतारते हैं। तो ये सब क्या है, एक्टिविटी तो है, फिजिकल एक्टिविटी है, पर उसमें भावना अलग हो जाती है। जैसे माताएं बहनें प्रसाद के लिए हलवा बनाती हैं, तो वही सूजी, वही घी, वही कढ़ाई, वही पानी, अपने बच्चों के लिए बनाते हैं तो वो हलवा हो जाता है, भगवान के लिए बनाते हैं तो प्रसाद हो जाता है। एक्टिविटी तो वही है, रॉ मटेरियल भी वही है। तो पूजा जब हम करते हैं तो वही एक्टिविटी होती है इंद्रियों की ही, बस भाव बदल जाते हैं कि ये एक्टिविटी किसके लिए कर रहा हूं, भगवान के लिए। बस वही भाव यदि सब काम करते हुए बना रहे तो सारे काम क्या बन जाएंगे, पूजा। खेती करना भी पूजा हो सकता है, योग सिखाना भी पूजा हो सकता है, योग करना भी पूजा हो सकता है, जिस भवन में बैठ के आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, सुन रहे हैं, ये भी पूजा हो सकता है। जिन बातों को मैं बोल रही हूं ये बोलना मेरे लिए पूजा हो सकता है। वाणी से भगवान की पूजा करना, वाणी से तो कर्म हो रहा है ना। आप कान से सुन रहे हैं, ये कान से भगवान की पूजा करना हो जाएगा। खाना खा रहे हैं तो मुख से या जिह्वा से भगवान की पूजा। हम तो मंत्र ही बोलते हैं, ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म को अर्पण कर रहा हूं, ब्रह्म हवि ही, ये जो डाल रहा हूं अन्न, ये भी, ये हवि भी ब्रह्म ही है। ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म हवि, ब्रह्माग्नौ, अंदर जो जठराग्नि है हम तो डाल देते हैं फटाफट गपागप, उसको अंदर से कौन कढ़ाई में उसको पका रहा है, तो जठराग्नि के रूप में ब्रह्म ही है वो अंदर भी, हम नहीं पकाते कुछ भी, हमें तो पता भी नहीं अंदर कौन सी कितनी धातुएं, 7 धातुएं कैसे बन जा रही हैं। ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म हवि, ब्रह्माग्नौ, ब्रह्मणाहुतम, जो आहुति दी जा रही है, जो खाया जा रहा है वो भी भगवान के द्वारा ही खाया जा रहा है, हाथ भी भगवान ही है। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ये जो सारी हवि और जो याजक ये सब डाला जा रहा है, ये ब्रह्मैव, वो सब ब्रह्म ही, और ब्रह्म के पास ही पहुंचना चाहिए। किसके लिए, ब्रह्म कर्म समाधिना, ये भोजन खाना भी क्या है, ब्रह्म कर्म, और समाधिना मतलब समाधि के सहायता से, समाधि के साथ, माने अवेयर होकर के। तो हमारा खाना भी पूजा हो सकता है, हमारा सोना भी पूजा हो सकता है, सब काम हमारे पूजा बन सकते हैं। सामान्य कर्म भी कर सकते हैं, उन्हीं को हम सकाम कर्म भी कर सकते हैं। एक्टिविटी वही रहेंगी आपकी, जो भी आपका, क्योंकि करना ही पड़ेगा वो तो आपको, ऐसा तो है नहीं कि आप सारी जिंदगी ऐसे ही पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के इस भवन में बैठ करके ऐसे ही प्रवचन सुनते रहें और ऐसे ही आपको वानप्रस्थ आश्रम में रहने के लिए मिलता रहे और समय पर आपको खाना पीना मिलता रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। जाकर के वही अपनी नौकरी, वही दुकान, वही जॉब, वही घर का काम करना तो वो पड़ेगा।
लेकिन उसको हम भावना चेंज करके उसकी क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं। हम उसको सामान्य कर्म भी रख सकते हैं, हम उसको सकाम कर्म भी बना सकते हैं, और हम उसी को भगवान की पूजा भी बना सकते हैं। तो आपका क्या इरादा है? कुछ बदलने का है? बदल जाए तो अच्छा है, करना तो है ही। उसकी क्वालिटी बदल जाए तो अच्छा है, बुरा है? अच्छा है। और कुछ चीजें अच्छी होती हैं, पर वो जरूरी नहीं कि हमारी भी करने की इच्छा हो। तो आपकी इच्छा है, नहीं है? हमारे सारे कर्म हमारी पूजा की कैटेगरी में आ जाएं, ऐसी कितने लोगों की इच्छा है? हाँ, क्योंकि इच्छा हो तो आगे चर्चा को बढ़ाएं, नहीं तो बंद करें भाई फिर। तो आप सबकी इच्छा है, आपका मैं अभिनंदन करती हूँ। होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए ऐसी अभिप्सा, क्योंकि मनुष्य का जन्म प्राप्त करके, ऐसे भगवत स्वरूप गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त करके भी यदि हम अपग्रेड नहीं हुए, यदि हमने अपनी चेतना को ऊपर उठाने का प्रयास नहीं किया, तो ये महती विनष्टि, उपनिषदों में कहा है, महान हानि है ये। जैसे किसी का घर बार जल जाए आग लग करके, या किसी के परिवार में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, तो फिर ऐसे कहते हैं कि भाई इसका तो सब कुछ ही लुट गया, बड़ी भारी हानि हो गई इस व्यक्ति की। तो लेकिन सबसे बड़ी हानि मनुष्य जीवन की ये है कि वो मनुष्य के तन को प्राप्त करके, और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जैसे समर्थ और सिद्ध गुरु को प्राप्त करके भी अपने आप को यदि अभ्यास के द्वारा, योग के द्वारा अपलिफ्ट ना करे, अपनी चेतना को उठाने का प्रयास ना करे, तो इसके लिए उपनिषदों में कहा है महती विनष्टि। यह चेद अवेदी अथ सत्यमस्ति, न चेद यह अवेदी महती विनष्टि। फिर एक और चौथी कैटेगरी भी है हमारे काम करने की, उसको कहते हैं भक्ति। मतलब काम नहीं कर रहे, भक्ति कर रहे हैं भगवान की, वो भी एक श्रेणी है। संत कबीरदास का नाम सुना है? कैसे भक्ति करते थे? भक्ति कैसे करते थे? वो कपड़ा बनाते बनाते करते थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे, ताना बाना, और बस उसी में खो गए वो। और उनके अंदर से वो कपड़ा, बाहर वाली जो चदरिया है, उसको शरीर के साथ कोरिलेट कर दिया उन्होंने। चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी, राम के नाम के रस से भीगी हुई है ये मेरी चदरिया। तो यद्यपि बाहर से एक्टिविटी क्या कर रहे थे? वस्त्र बुनने की, कपड़ा बनाने की, लेकिन वो कपड़ा बुनना उनके लिए क्या हो गया? भक्ति। अब किसी के लिए वो कपड़ा बनाना, आज भी लोग कपड़ा बना ही रहे हैं, ऐसे थोड़ी है कि केवल कबीरदास जी ने बनाया था, और उनके समय भी लाखों लोग बना ही रहे होंगे, लेकिन अंतर था कपड़ा कपड़ा बनाने में। शबरी माता ने कौन सी भक्ति की थी? झाड़ू लगाती थी, क्योंकि वो बेचारी सामाजिक दृष्टि से, जिनको आदिवासी वनवासी कहते हैं, उस परिवार में पैदा हुई थी, तो कर्म कांड करने की तो अनुमति नहीं देता था समाज। ऋषि रहते थे वहां, मैं अभी देख के आई हूँ, कर्नाटक गई थी किष्किंधा जिले में, तो वो स्थान मातंग ऋषि जो उनके गुरु थे, उनका वो स्थान देख के आई। और जो शबरी माता जहाँ रहती थी, एक पंपा सरोवर है, आज भी है, उस समय भी था, जहाँ ऋषि स्नान करने के लिए आते थे। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे आज भी वहां पर हजारों हजारों कुटियाओं के अवशेष हैं, वो पत्थरों से बनी थी, आज भी कोई भी जा करके देख सकता है। तो उन कुटियाओं से निकल करके जब ऋषि आते थे स्नान करने पंपा सरोवर में, तो वो उनका रास्ता साफ कर देती, झाड़ू लगाती थी। और झाड़ू लगाते लगाते अपने चित्त में भी झाड़ू लगाती थी कि जैसे ये रास्ता साफ हो गया, इसके कांटे पत्थर सब हट गए, ऐसे मेरे जीवन के भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये कांटे हैं, ये हट जाएं, ऐसे अपने मन में भावना करती थी। तो वो झाड़ू लगाना उस माता के लिए क्या हो गया? पूजा।
झाड़ू तो आज भी बहुत सारी माताएं लगाती हैं, उस समय भी बहुत लगाती थी, लेकिन अंतर हो जाता है। तो एक व्यक्ति अपने काम को पूजा भी बना सकता है। संत रैदास कैसे पूजा करते थे? जूते बनाते थे, मोची का काम करते थे, जूते सीलते थे। और वो जूते क्या सीलते थे, वो एक कहानी आती है उनके जीवन में कि खुद उनकी जो खटोती थी उसमें गंगा मैया प्रकट हो गई। कुछ लोग गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे, जो उस शहर के सेठ साहूकार थे। उसने कहा भाई एक पैसा मेरा भी ले जाना, गंगा मैया को चढ़ा देना। तो उन्होंने बड़ी उपेक्षा भाव से वो एक पैसा अपने जेब में डाल लिया कि एक पैसा दे रहा है देखो। वहां जाकर के उन्होंने, क्योंकि वो तो धनाढ्य थे, तो सोना चांदी की सिक्के ले गए, बड़ी ठाठ बाट से पूजा की उन्होंने, और फिर दक्षिणा दी बहुत अच्छी पंडों को, पुजारियों को, और फिर वापस चल पड़े। तो चलते समय नौकर ने कहा कि मालिक वो एक पैसा उसने भी दिया था रैदास ने, वो आपने डाला कि नहीं? अरे बोले क्या फर्क पड़ता है, चल तू कह रहा है तो डाल देता हूं। तो जैसे जेब से निकाल के पैसा गंगा मैया में फेंका तो एक हाथ ऊपर निकला। समझाने के लिए कहानियां हैं, और सूक्ष्म जगत में क्या चमत्कार घटित होते हैं उसके बारे में भी बुद्धि फेल हो जाती है। तो कहावत है, गंगा मैया ने हाथ ऊपर निकाला और एक कंगन उस व्यक्ति को दे दिया कि लो ये वापस जाकर के रैदास को दे देना। अब उन्होंने बड़ा अचंभा हुआ, पूजा हमने की इतनी अच्छी, हमारे को तो कुछ दिया नहीं। उसका एक पैसा था, उसके लिए कंगन दे रही है मैया। वो माता से कोई भूल हो गई होगी, छोड़ो ये कंगन तो किसको दूं, मैं साहूकार हूं, मेरी पत्नी को दूं? बोले नहीं, वो फिर दूसरा मांगेगी, छोड़ो राजा को दे देते हैं। तो राजा को जाकर के दे दिया उन्होंने वो कंगन। अब राजा भी अपनी रानी को जाके दे दिया, राजा तो क्या ही करेगा कंगन का।